Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today I'm going to teach you tenses. और tenses में हम start करेंगे पहले simple present tense, simple past tense और simple future tense. तो जिन बच्चों को already इन tenses का idea है उनके लिए तो ये revision class होगी. जिनको बिल्कुल idea नहीं है tenses का तो उनके लिए हमने YouTube पे already सब tenses की अलग अलग videos upload की हुई हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं. तो start करते हैं. पहले हम देख लेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है और उसकी कुछ एग्जांपल्स एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द स्ट्रक्चर. अच्छा, तो सबसे पहले वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट डेली हैबिट्स, रेगुलर एक्शंस एंड जनरल फैक्ट्स. तो जब भी हमने अपनी हैबिट्स के बारे में बताना होता है कि आपकी क्या हैबिट है, वट एवर यू डू एवरी डे. फॉर एग्जाम्पल, I like to walk every day, so I go for a walk in the evening every day. तो जो भी इस तरह की कोई चीज़ होगी उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे. सिमिलरली रेगुलर एक्शन, जैसे ये भी एक रेगुलर एक्शन ही था जो मैंने आपको अपनी हैबिट बताई. हैबिट्स आर यूजुअली योर रेगुलर एक्शंस. फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, दैट इज ऑल्सो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, आई गो टू स्कूल. ठीक है, तो ये भी क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. और फिर जनरल फैक्ट जैसे सन रिवॉल्व्स अराउंड, सॉरी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक जनरल फैक्ट है. तो जनरल फैक्ट्स को भी हम किस में लिखते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं. अच्छा, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं. आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये क्या है, ये भी आपकी एक रूटीन है, राइट, जो आप हमेशा करते हैं. शी प्लेज टेनिस, ठीक है, ये भी आपकी एक हैबिट है या रूटीन कह लें आप इसको. द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, ये एक जनरल फैक्ट है. सही है, तो ये भी, इसमें भी हमने प्रेजेंट टेंस का यूज किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. तो अब हम देखते हैं कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे करते हैं. अच्छा, तो सबसे पहले हमने अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. सबसे पहले हमारे पास एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और बेस वर्ब होना ज़रूरी है. तो हम बनाएंगे कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर, हम पहले आपके ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंसेस को बना लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. कैन यू सी द स्ट्रक्चर ऑन द बोर्ड? या, सो आपके पास एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, एक वर्ब होना ज़रूरी है और एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है. ठीक है. अच्छा, अब सब्जेक्ट कौन हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन होगा. तो आपका स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसे बनेगा, नाउन, वर्ब एंड नाउन. ठीक है. अच्छा, तो फॉर एग्जांपल हमने ऊपर जैसे सेंटेंस बनाया था उसी तरह अगर हम बनाते हैं, अहमद ईट्स एप्पल्स. ठीक है. अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है एंड एक ऑब्जेक्ट है. अब ये बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमने वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करना होता है. लेकिन किन सिचुएशंस में ऐड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा. जब भी आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा या आई होगा तो आपने एस और ई एस को ऐड नहीं करना. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने का मतलब ये है कि एक इंसान है या ही शी यूज कर रहे हैं, ही शी इट या नेम यूज कर रहे हैं किसी का, तो तब आपने एस या ई एस ऐड करना होता है अपने वर्ब के साथ. ओके, हम अपने वर्ब के साथ एस और ई एस किस सूरत में ऐड करते हैं, जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है. ठीक है, एक्सेप्ट आई के साथ हमेशा प्लूरल वाला हम चीज़ें यूज़ करते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर अब आपके समझ में आ गया, इस पर हम एक दो सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर हम आगे मूव करते हैं. आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा. मैं स्ट्रक्चर फिर से लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और इसके साथ हम छोटा सा एस और ई एस भी ऐड कर देते हैं. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं. आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, सॉरी ये तो नेगेटिव आ गया. आई रीड बुक्स. ठीक है, तो क्या है, आई सब्जेक्ट है, रीड बुक्स. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे किसी का नाम लिख दें या ही शी लिख दें या अनम लिख दें, अनम रीड्स बुक्स.
ठीक है। इसी तरह वी अगर होगा तो वी रीड बुक्स, शी ही वगैरह सबके साथ रीड्स आएगा या, ठीक है। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ कि जब भी आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम ये देख लेते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, डू और डज नॉट और बेस वर्ब, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर आपके सामने सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो ऐसे, सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आपने बहुत गौर से सुनी है कि जो ईएस हम लगा रहे थे ना पहले मेन वर्ब के साथ, वो ईएस यहां लग गया, ठीक है। जिस जिस जगह पर हमने ईएस वर्ब के साथ लगाना था वहां हम डज लगाएंगे डू की जगह। है वर्ड डूई, लेकिन हमने जो ईएस लगाते हैं ना वो हमने यहाँ ईएस लगा के इसको डज बनाया है, ठीक है। तो अब आप ये देख लें कि अहमद के साथ क्योंकि हमारे पास ईएस नहीं लगना था तो हम डू लगा देंगे। अहमद डू नॉट रीड बुक्स, समझ आया। उसी तरह दे, सॉरी अहमद डज नॉट रीड बुक्स होगा। अहमद does not read books। क्यों? क्योंकि अहमद सिंगुलर है। जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमने यहाँ पर एस और ईएस ऐड करना होता है अपने फर्स्ट वर्ब के साथ, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है तो हमने उसका डज लगा दिया। और अब जो हमारा लास्ट वाला जो वर्ब है उसके साथ हम एस और ईएस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही दफ़ा ऐड करना होता है। मैं स्ट्रक्चर फिर से लिख रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह अगर हमने यहाँ पे आई लिखना हो, आई डू नॉट रीड बुक्स। अब देखें द डिफरेंस इज ओनली विद डू और डज, ठीक है। अब जब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो रीड के साथ आपने एस और ईएस ऐड नहीं करना, आपने वो डू के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डू के साथ हमने ईएस लगा के डज बना दिया, ठीक है। अहमद डज नॉट रीड बुक एंड आई डू नॉट रीड बुक्स, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली, he does not go to school daily, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम मूव करेंगे अपनी थर्ड कैटेगरी पे जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं ये हमें पता है क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा था। ये होते हैं वो सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है और इनके एंड पर एक क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। अच्छा, हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा कि हम डू और डज को शुरू में ले आएंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट लेकर आएंगे, ठीक है, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट और एंड में हमारे पास क्वेश्चन मार्क होगा। ओके, सो क्या हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, डू डज शुरू में, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब 1 और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, डू और डज का भी वही रूल है जो हम पहले से चलाते आ रहे हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारे पास डज होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल या आए होगा तो हमारे पास डू होगा। तो जो हमने पहले सेंटेंसेस बनाए हम उन्हीं को पहले लिख लेते हैं। डू आई रीड बुक्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसी तरह डज अहमद रीड बुक्स। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने जहाँ पर भी डू डज यूज़ किया है ख्याल रखें कि जो यहाँ पे मेन वर्ब है उसको आपने नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपका पहला वर्ब आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, आपने उसके अंदर एस और एस ऐड करना है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। डू यू प्ले क्रिकेट,
डज ही वर्क हार्ड, अब डू यहां पर क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यू प्लूरल है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देती हूं कि आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं और इनके साथ डू लगता है। और डज कहाँ कहाँ लगता है, नेम्स के साथ, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर और चीज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है। आई होप आप लोगों ने ये चीजें नोट डाउन करनी होंगी। हमारे पास पहला सेंटेंस था ही रीड्स बुक्स, जो कि था प्रेजेंट टेंस के अंदर, पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। फिर नेगेटिव के अंदर हमारे पास क्या था, आई डू नॉट लाइक कॉफी, शी डज नॉट लाइक कॉफी। अब हमारे पास अगर हम नीचे आए, इंटेरोगेटिव में क्या था, डू यू प्ले क्रिकेट, डज ही वर्क हियर, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्रेजेंट टेंस के तीनों टेंसेस, ठीक है, तीनों हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। हम अब मूव करेंगे सिंपल पास्ट टेंस पे। आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल पास्ट टेंस भी बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह की तरह है, सिर्फ एक इसके अंदर छोटी सी एक्सेप्शन है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि हम पहले इसको यूज कहाँ करते हैं। वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। एक्शंस दैट हैपेंड बिफोर नाउ, जो अभी से पहले चीजें हुई है ना, वो सब सिंपल पास्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक स्टूडेंट क्लास में एंटर हुआ है, वो हो गया है, ठीक है। द स्टूडेंट एंटर्ड इन द क्लासरूम। तो जो भी चीज़ अभी थोड़ी देर पहले भी हुई है ना, वो भी क्या है, वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगी। जो बिल्कुल अभी अभी चीज़ें हो रही हैं, हुई हैं, जो हो चुकी हैं, ठीक है, जो आपके अभी नाउ से पहले जो चीज़ें हुई हैं, वो सब की सब क्या होंगी, वो यहाँ पर आएंगी। अच्छा, इसके अंदर जो टाइम वर्ड यूज़ करते हैं वो कौन से यूज़ करते हैं, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, मतलब नियर पास्ट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, शी विजिटेड हर आंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये अभी हमारी पास्ट की चीज़ें हैं जो नियर अभी हुई हैं। तो मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाती हूँ सबसे पहले कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। इसके अंदर जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, जो हमारा पहला सेंटेंस होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो सिर्फ यही आ रहा है कि आपने वर्ब वन की जगह वर्ब टू लिखनी है। लेकिन अब जब हम वर्ब टू लिखेंगे तो एस और एस वाला कोई चक्कर नहीं है। जो भी मर्जी आपका सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, आपने वर्ब टू ही यूज करनी है, उसके साथ कोई चीज ऐड नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है, अहमद drove a car, ठीक है। उसी तरह they went to school, ठीक है। she visited her friends। तो कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में हुई है उसको आप इस टेंस में लिखेंगे। और दूसरी बात ये कि आपका सब्जेक्ट जो मर्जी हो, आपने वर्ब टू ही यूज करना है, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स मुझे पता है आप लोगों को आती होंगी, वर्ब वन, वर्ब टू एंड वर्ब थ्री। तो जो वर्ब टू है वो यूज होगी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, ही क्लीन द रूम, ठीक है, दे वेंट होम, सही है। तो ये सब सेंटेंस स्ट्रक्चर किस पे बने हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस के। अब हम सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव में मूव करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं यहां पर तब तक स्ट्रक्चर लिख देती हूं। अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उसके अंदर आपके पास, जैसे हम डू डज यूज कर रहे थे ना प्रेजेंट टेंस के अंदर, इसके अंदर हम डिड यूज करते हैं, डिड नॉट। अब इसमें डज और डू वाला डिफरेंस भी नहीं आता, आपका सब्जेक्ट जो मर्जी हो, आपने डिड नॉट ही यूज करना है। उसके बाद आपने वर्ब वन यूज करनी है और ऑब्जेक्ट यूज करना है। अब एक बात का आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि जब भी आप डिड यूज कर रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर, उसमें आप एक और दफा पास्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। सो इन द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने देखना है कि जहां भी डिड यूज हो रहा है वहां वर्ब वन आएगा, ठीक है। वी कैन नॉट यूज डबल पास्ट फॉर्म्स टुगेदर इन सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। डबल पास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आपने क्या करना है, डिड यूज करना है
और उसके साथ वर्ब वन यूज करना है, ठीक है। हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। उसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी तरह सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अच्छा, तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर जब आपने कोई सेंटेंस बनाना होगा, जैसे हमारे पास अहमद ड्रोव अ कार था, उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अहमद डिड नॉट ड्राइव अ कार। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं कि वो डिड के साथ भी वर्ब टू लगा देते हैं, तो आपने बहुत ध्यान करना है इसके अंदर, आप लोगों ने इसके अंदर वर्ब वन ही यूज करना है, ठीक है। अहमद डिड नॉट ड्राइव अ कार, अली डिड नॉट गो टू लाहौर yesterday। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। आई होप आप लोगों ने चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। आई डिड नॉट वॉच टीवी, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसी तरह लिखना है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, क्योंकि अभी इसके बाद मैं आप लोगों का इसमें टेस्ट भी लूँगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना आपका, वो भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे अभी तक आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को लिखा। तो इसके अंदर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिड आपका स्टार्ट में आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट एंड अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, ठीक है। अब जो जैसे मैंने पहले सेंटेंस बनाया था कि अहमद ड्रोव अ कार, अहमद डिड नॉट ड्राइव अ कार, तो उसी सेंटेंस को हम यहाँ लिख लेते हैं, डिड अहमद ड्राइव अ कार, ठीक है। उसी तरह हमने लिखा था कि अली वेंट टू लाहौर यस्टरडे, अली डिड नॉट गो टू लाहौर यस्टरडे, और हम यहाँ बना लेंगे डिड अली गो टू लाहौर यस्टरडे। और एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आपने कभी भी मिस नहीं करना। सो दिस इज हाउ वी फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, हमने दोनों चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें जो लिखे हुए हैं, डिड यू फिनिश द वर्क, डिड ही कॉल यू, ही कॉल यू, ही डिड नॉट कॉल यू, डिड ही कॉल यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सेंटेंसेस बनेंगे। आई वॉच टीवी, I did not watch TV, did I watch TV, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सेंटेंसेस बनेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस भी उसी तरह जिस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस था, सिंपल पास्ट टेंस था, सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर के बारे में बात करता है। अब फ्यूचर के बारे में बात करने का मतलब क्या है कि जो चीज़ फ्यूचर में होगी, जो अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके यूजेस देखते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है? वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो ये उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो फ्यूचर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टीच यू कॉन्टिन्यूअस टेंस टुमारो, ठीक है। उसी तरह जो भी एक्शन अभी होना है, आई विल टेक योर टेस्ट नेक्स्ट वीक, तो जो भी बात फ्यूचर में होगी वो हम लिखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है, फ्यूचर प्लान्स और डिसीजंस, एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो जो चीज़ें फ्यूचर में होंगी या आपके फ्यूचर प्लान्स और डिसीजंस जो हैं उनको हम इस टेंस में लिखते हैं। अब इसके वर्ड्स कौन से हैं? टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, ठीक है। हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आई विल हेल्प यू, शी विल विजिट हर फ्रेंड्स टुमारो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है एंड दिस इज द इजीएस्ट टेंस। यस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो इसका पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हम विल और शेल लिखते थे, अब हम सिर्फ विल लिखते हैं, ठीक है। फॉर योर ईज यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि विल कहाँ लगेगा, शेल कहाँ लगेगा, जस्ट यूज विल, ठीक है।
अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट जो भी है, सिंगुलर है, प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कहती हूँ आई विल टीच यू टुमारो। ठीक है, तो कोई भी चीज जो हमने कल करनी है, परसों करनी है, या फिर नेक्स्ट वीक करनी है, या नेक्स्ट मंथ करनी है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी। ठीक है, आई विल विजिट माई सिस्टर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, या कुछ भी, कोई भी ऐसी बात जो आपने फ्यूचर में प्लान किया हुआ है, आप उसके बारे में इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। ही विल स्टार्ट द क्लास, ही विल ज्वाइन द टीम। ठीक है, तो जब भी आपने कोई बात करनी है कि आप एक काम करेंगे, वो क्या है, वो आप सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि आप जिनमें नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब आपने सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट will not plus verb 1 plus object। ठीक है, अब आपकी जो चीज फ्यूचर में नहीं होनी, फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट टीच यू टुमारो, या आई विल नॉट टीच यू टुडे, वो भी हो सकता है। ठीक है, आई विल नॉट टीच यू टुडे लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह आई विल नॉट विजिट माई सिस्टर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आई विल नॉट फॉरगेट योर बर्थडे, दे विल नॉट ट्रेवल टुडे। ठीक है, कि जो भी चीज फ्यूचर में नहीं होगी, आप उसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। दे विल नॉट रीड न्यू बुक्स। ठीक है, तो कोई भी चीज जो फ्यूचर में नहीं होगी, आप उसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों समझ में आए होंगे। अब हमारे पास जो लास्ट चीज है जो आज की हमने पढ़नी है, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, वो उनका स्ट्रक्चर क्या है वो आपको मैं बताती हूँ। वो बिल्कुल उसी तरह है कि आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा और बाकी चीजें आपकी बाद में आएंगी। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब हमारे पास जैसे हमने ऊपर पहले सेंटेंसेस लिखे थे, विल आई विजिट माई सिस्टर, will they travel soon। ठीक है, will he pass the exam, ठीक है। तो कोई भी चीज इसके बारे में, फ्यूचर की चीजों के बारे में जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम रूल्स। अच्छा, कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हुए। यूज द बेस वर्ब आफ्टर डू, डज, डिड एंड विल। अब ये बात का ख्याल रखिएगा कि जहाँ पे भी डू, डज, डिड और विल आ रहा है, वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, वर्ब 1 यूज करनी है, विदाउट एस, विदाउट पास्ट फॉर्म, विदाउट एनीथिंग। ओके, अच्छा, एड एस और ईएस ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव। सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर ही, शी, इट या नेम के साथ आपने एस और ईएस ऐड करना है। इसके अलावा एस और ईएस आपने कहीं ऐड नहीं करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। आई होप दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। तो आपने क्या करना है, आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है मेरे साथ। आई होप ऑल ऑफ यू आर एक्टिव। अपने कमेंट सेक्शंस को एक्टिव कर लें, उसमें आप लोग मुझे आंसर करेंगे ऑफ एवरी क्वेश्चन। अच्छा, अब आप देखें, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, राइट द सेंटेंस इन द टेंस एंड फॉर्म मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ ईच सेंटेंस। अब हर सेंटेंस से ऊपर आपके पास एक कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, आपके पास डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, आपके पास लिखा हुआ है कि आपने जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपने इसको किस चीज़ से फिल करना है, कौन से टेंस से फिल करना है। अब हमारे पास सिंपल एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग, शी डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग।
ये हमारे पास हमारा वर्ब मौजूद है, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास मौजूद है हर सेंटेंस के अंदर, और ऊपर कंडीशन भी लिखी हुई है आपने किसके अंदर इसको कन्वर्ट करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव के अंदर. सो प्लीज एवरीबडी स्टार्ट कन्वर्टिंग इट इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस. कंप्लीट दिस सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. यहाँ पे वर्ब के साथ कुछ ऐड होगा या वर्ब एज इट इज आएगा, ये सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा. I81 से हमारे पास आंसर आ गया है. ओके, वेरी गुड. यस, द राइट आंसर इज प्लेज. शी प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा, मैंने अभी आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जहाँ पे भी हमारे पास होगा प्रेजेंट पॉजिटिव, उसमें हमने क्या करना होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारे वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड होगा. अच्छा, फिर हम आते हैं अपने सेकेंड सेंटेंस की तरफ, जो कि है सिंपल पास्ट. आपने इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है. दे डैश टू स्कूल बाय बस, और ये पॉजिटिव सेंटेंस ही होना चाहिए. दे डैश टू स्कूल बाय बस. वेरी गुड. दे वेंट टू स्कूल बाय बस. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल फ्यूचर टेंस पॉजिटिव. वी डैश लंच एट 2 o'clock. वी डैश लंच एट 2 o'clock. ईट की जगह यहाँ पर क्या आएगा, या ईट के साथ यहाँ पर क्या आएगा? ओके, वेरी गुड. वी विल ईट लंच एट 2 o'clock. ठीक है, इस तरीके से आपने एक सेंटेंस को फॉर्म करना है. फिर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, ही डैश द न्यूज़पेपर डेली. ही डैश द न्यूज़पेपर डेली. अब इसमें आपने इसको सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. तो आप कैसे करेंगे? सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव. थिंक अबाउट इट अगेन. I81. ही डैश द न्यूज़पेपर डेली. आपके पास ये नेगेटिव सेंटेंस है. ही डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर डेली. वेरी गुड. ठीक है, अच्छा, वॉच. अब हमारे पास आई डैश द मूवी लास्ट नाइट. अब ये क्या है? ये है सिंपल पास्ट नेगेटिव. वो सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव था, ये सिंपल पास्ट नेगेटिव है. आई डैश द मूवी लास्ट नाइट. ये क्या सेंटेंस बनेगा? क्योंकि ये नेगेटिव भी है और सिंपल पास्ट भी है. डिड नॉट के साथ क्या लगेगा? मेक द होल सेंटेंस, लाइक एटलीस्ट एड द मेन वर्ब विद दैट. ठीक है, जब आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों लिख रहे हैं तो प्लीज राइट द होल पेयर ऑफ वर्ड्स, लाइक द होल फ्रेज. ठीक है, आई डिड नॉट वॉच. I did not watch the movie last night. Very good. Let's move forward. Question number 6. Visit. अच्छा, she dash her aunt tomorrow. अब इसमें क्या आएगा? Simple future negative है. Simple future negative. मैंने कहा है कि पूरा का पूरा फ्रेज आपने लिखना है, और वर्ब आपने वर्ब मिस कर दिया है. अच्छा, तो मैं इसको यूं लिखूंगी, शी विल नॉट विजिट. ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा. डैश ही डैश लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स. अब इसमें आपने क्या करना है? आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस इंटेरोगेटिव. डैश ही डैश लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स. तो अब यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और फिर आपका जो मेन वर्ब है वो कहाँ आएगा? यू हैव टू टेल मी दिस. क्वेश्चन नंबर 7. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. ओके, वेरी गुड. डज ही राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स. ओके, अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो किसको आपने सिंपल पास्ट इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है. डैश यू डैश अ न्यू बैग. अब सिंपल पास्ट टेंस है, सो बी केयरफुल कि पहली ब्लैंक में क्या आएगा और दूसरी ब्लैंक में क्या आएगा. Question number 8. Very good. Did you buy a new bag? Very good. Question number 9. Simple future interrogative में convert करना है अब आपने इसको. Dash they dash you with homework. Dash they dash you with homework. What is the right answer? वेरी गुड. यहाँ पर आएगा will, यहाँ पर आएगा help. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10.
द टीचर डैश अस इंग्लिश। अब सिंपल पॉजिटिव, सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव है ये। द टीचर डैश अस इंग्लिश, टीचर्स अस इंग्लिश, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है शी डैश हर रूम यस्टरडे, सिंपल पास्ट पॉजिटिव, सिंपल पास्ट पॉजिटिव। शी डैश हर रूम यस्टरडे, शी क्लीन्ड हर रूम, वेरी गुड। वी डैश आवर वर्क सून, फिनिश। क्या ये सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर कैसे लिखा जाएगा? सिंपल फ्यूचर पॉजिटिव टेंस के अंदर। ओके, वेरी गुड, राइट द होल फ्रेज, वी विल फिनिश आवर वर्क सून। अब है सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव, ही डैश मिल्क, he dash milk. Question number 13, I'm waiting for your response. Okay, so the right answer is he does not like milk. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो आपने इसको ऐसे लिखना है, ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, आपका आंसर इनकरेक्ट है, काइंडली इसको करेक्ट कर लिएगा। ठीक है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट होता ना, खाली नेगेटिव ना होता, तो फिर आप लिखते ही लाइक्स मिल्क, बट ये क्या है, ये नेगेटिव है तो ये होगा ही डज नॉट लाइक मिल्क। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। दे डैश क्रिकेट इन द आफ्टरनून, दे डैश क्रिकेट इन द आफ्टरनून। प्ले आपके पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपने इसको सिंपल पास्ट नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट नेगेटिव के अंदर? रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, वेरी गुड। दे डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून। आई डैश बाय ट्रेन नेक्स्ट वीक, आई डैश बाय ट्रेन नेक्स्ट वीक। तो हमारे पास इसमें क्या लिखा जाएगा? आई विल नॉट। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर नेगेटिव है। आई विल नॉट ट्रेवल बाय ट्रेन नेक्स्ट वीक। डैश द शॉप डैश एट 9 AM। अब ये सिंपल प्रेजेंट इंटेरोगेटिव टेंस है, आप बताएंगे कि पहली ब्लैंक में क्या आएगा और दूसरी ब्लैंक में क्या आएगा। हरी अप एवरीबडी। ओके, सो क्योंकि हमारे पास सिंपल प्रेजेंट इंटेरोगेटिव है तो, और ये हमारे पास क्या है, ये सिंगुलर है, तो हम यहाँ लिखेंगे डज द शॉप ओपन एट 9 AM। दिस वुड बी द राइट सेंटेंस। ठीक है, ओपन्स नहीं आएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एस और ES आपने जब हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड कर दिया तो मेन वर्ब के साथ आप एस या ES ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, फिर सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव है आपके पास, डैश शी डैश द डॉक्टर, डैश शी डैश द डॉक्टर। अब सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव है तो हमें पता है कि हमने यहाँ पर क्या ऐड करना है, डिड शी सी द डॉक्टर। ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर आएगा। गुड। अब सिंपल फ्यूचर इंटेरोगेटिव में आपने कन्वर्ट करना है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, बस हमने यहाँ तक करना है आज। अच्छा, सिंपल फ्यूचर इंटेरोगेटिव डैश ही डैश द क्लास टुमारो। तो क्योंकि हमारे पास सिंपल फ्यूचर इंटेरोगेटिव टेंस है, आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा, यस। विल ही ज्वाइन द क्लास टुमारो, वेरी गुड। अब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस है, माई फादर डैश इन एन ऑफिस। तो क्या आंसर होगा इसका? वर्क को आप कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 19, वर्क्स। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी। फिर सिंपल पास्ट टेंस है हमारे पास पॉजिटिव, मदर डैश डिनर लास्ट नाइट। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? जो कुक है इसकी पास्ट फॉर्म आप क्या लिखेंगे? कुक्ड, वेरी गुड। मदर कुक्ड डिनर लास्ट नाइट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों ने तीनों टाइप्स ऑफ जो टेंसेस हमने पढ़े हैं आज, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा और इसकी एक्सरसाइज को मेरे से सॉल्व किया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा यूट्यूब वीडियो पे, मुझे बताइएगा कि आपने 20 में से कितने मार्क्स गेन किए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।